वो स्टेनो में नहीं लिखे हैं, जो बोलते हैं सीधे इंग्लिश हिंदी में ही लिख लें तो क्या काम चल जाएगा कि नहीं चलिए। तुमने अगर रोना गा रहे हो कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं होगी, मैं बाउंड्री पे होता तो फिर भाई तुम छोड़ दो। इनका एरर अलाउड है तुम्हारे डी के लिए। तो यानी ना कब स्किल टेस्ट होगा कि एसएससी। श्री राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आज मैं फेस वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इधर समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि वो स्किल टेस्ट कैसे दें, है ना। स्किल टेस्ट में क्या होने वाला है, कैसे परफॉर्म करना, कब स्किल टेस्ट होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो चुका है ना। और आपको वेट भी रिजल्ट कब आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो एक रॉ आइडिया लगाया जा सकता है। जब तक आंसर की ना आ जाए तक आइडिया नहीं लगाया जा सकता। तो मैंने रॉ आइडिया लगाया था, उसकी वीडियो में डाल दूंगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के चैनल पे आप देख लें, स्टेनोग्राफर नाम की प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आइडिया देख लो। आंसर की बात करें तो लिंक जनरेट शायद हो गया है, लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हुई है ना। अब ये मान चलो 15 से 17 तारीख तक तुम्हारी आंसर की आ जाएगी। रिजल्ट की बात करें तो लगभग 2 महीना लग जाता है रिजल्ट आने में। तो फेब के अराउंड तुम रिजल्ट अपना मान चलो। फिर स्किल टेस्ट की बात करें, स्किल टेस्ट तुम्हारे जिस दिन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में तुम्हारी कट ऑफ आएगी। जैसे तुम फॉर्म भरते हो तो फॉर्म में तुम सी भी भरते हो, डी भी भरते हो, कोई एक ही भरता है। तो अगर तुमने दोनों भरे हैं तो तुम कट ऑफ जितनी आई होगी उसमें अगर तुम सी के लिए क्वालिफाई किए हो तो दोनों पोस्ट के लिए वैसे एलिजिबल हो, क्योंकि सी की से ज़्यादा ही जाती है। अगर डी की क्वालिफाई किए तो डी के लिए सिर्फ एलिजिबल होगे, सी के लिए नहीं एलिजिबल होगे। इतनी बात क्लियर होगी। फिर बात आती है, देखो यहाँ पे सिर्फ ये तुमने अगर रोना गा रहे हो कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं होगी, मैं बाउंड्री पे होता तो फिर भाई तुम छोड़ दो, ये टेंशन छोड़ो। क्योंकि देखो सिर्फ तुम्हारा कट ऑफ क्लियर करना ही मेन एम नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे हो चुका है। कट ऑफ कुछ समझ में नहीं आती आजकल कैसी है। कल रात को 12 बजे एसएससी जीडी का रिजल्ट आया, कट ऑफ देखियो कि नहीं देखी तो चैनल पे वीडियो पड़ी एसएससी जीडी की स्टेट वाइज कट ऑफ की, देख लेना कितनी कट ऑफ गई। तो तुम्हारा एम होना चाहिए मैक्सिमम स्कोर जितना तुम कर पाए हो इस प्री एग्जाम में, क्योंकि फाइनल वही लेके जाएगा जो मैक्सिमम स्कोर, क्योंकि कट ऑफ एक बार और बढ़ जाएगी भी तुम्हारी मेंस यानी जब ये स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो हम बात करें जब तुम इस क्वालिफाई हो जाओगे तो तुम्हारे रिजल्ट आने के लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर तुम्हारा स्किल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, स्किल टेस्ट आ जाएगा। तो अभी देखो बात करते हैं स्पीड की ना, तो देखो अगर तुमने अभी भी अपनी स्किल टेस्ट की स्पीड नहीं बनाई तो तुम सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और मूर्खता कर रहे हो, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं। तुम लोग जो स्टेनो दे रहे हो वो तुम ही जानते होगे। तो स्टेनोग्राफर की स्पीड लग जाओ और लगे रहो, तेजी से बढ़ाते चलो, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं टेक्स्ट बुक से, तो टेक्स्ट बुक इस समय सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म चल रहा है और आज उस पर सेल का लास्ट डे, आज रात को उसका प्राइस 700 से एबव हो जाएगा। तो अगर आपने अभी टेक्स्ट बुक नहीं पास बाई किया है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा। उस लिंक से जब आप बाई करोगे तो एक्स्ट्रा सम परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लिंक से बाई करने से आपको कोई लॉस नहीं, उल्टा फायदा है। तो आप वहां से बाई कर सकते हो। ये मौके बार बार नहीं आते, क्योंकि टेक्स्ट बुक भी अब चालाकी करता है, साल में 2-3 बार मौका देता है, बाद को वही चीज़ को डबल रेट पे बेचता है। तो उठा लो फायदा और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड स्टैटिक जीके के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ऊपर नेम दिया एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स और वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दिया है। डेटा की अगर हम बात करें स्किल टेस्ट होता है कैसे, तो स्किल टेस्ट जब तुम्हारा होगा तुम्हें कॉल लेटर मिल जाएगा। स्किल टेस्ट जब तुम देने जाओगे एसएससी का ही सेंटर होगा, ठीक है। वहां पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कीबोर्ड पे लिख सकते हैं या फिर क्या हम वो स्टेनो में नहीं लिखे हैं, जो बोलते हैं सीधे इंग्लिश हिंदी में ही लिख लें तो क्या काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। इन चीज़ों की बात करें कि स्टेनोग्राफी सीखना ही क्यों जरूरत है। हम जो बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज में लिख ले झड़ाझड़ और बात को उसको हम टाइप कर दें, क्योंकि वो तो शीट तो चेक नहीं होगी। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब तुम अंदर जाओगे तो वहाँ पे बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं और मेक श्योर कि तुम स्पीकर्स को थोड़ा ध्यान सुन पाओ। कभी कभी स्पीकर्स अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, तुम डिक्टेशन सुनाई देते हो। तो पहले ट्रायल डिक्टेशन होगा, उसमें वो चीजें बोलेंगे, है ना। वो डिक्टेशन मतलब उसमें बोली जा रही है साउंड में, वो तुम्हें अपने ट्रायल करके चेक करना कि देखो तुम्हें साउंड आवाज आ रही कि नहीं आ रही। फिर तुम्हारा रियल एग्जाम शुरू होगा। रियल एग्जाम शुरू होगा तो मैंने डेटा एकदम एग्जैक्ट नोट करके रखा कि कैसे क्या होता है। ये सब कुछ तुम्हारे नोटिफिकेशन में लिखा है, तो तुम देख सकते हो। देखो ग्रुप सी की बात, हाँ ग्रुप सी बोलते हो उसे, या ग्रेड सी जो भी है। तो ग्रेड सी की अगर मैं बात करूँ एसएससी स्टेनो की, पहले मैं बात कर रहा हूँ स्टेनो की स्पीड कितनी चाहिए। तो तुम्हारा 10 मिनट का स्किल टेस्ट होता है। इस 10 मिनट में 80 वर्ड्स, मतलब 80 की स्पीड से चाहिए तो मैं 800 वर्ड्स लगभग बोले जाते हैं 10 मिनट के अंदर। डिक्टेशन हो गए ग्रुप या ग्रेड सी डी के लिए बोल रहा हूँ। डी के लिए 800 वर्ड्स बोले जाते हैं 10 मिनट में, और ग्रेड सी के लिए 1000 वर्ड्स बोले जाते हैं 10 मिनट में। तो अब तुम गुणा कर लो, डिवाइड गुणा करने का तुम्हें पता लगेगा कि यानी ग्रेड डी
के लिए या ग्रुप डी के लिए कम से कम तुम्हें 80 WPM की स्पीड से शॉर्ट हैंड की बता रहा हूं, और ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट की चाहिए। लेकिन तुम्हें 80 का ही बना के नहीं जाना घर से, लगभग तुम अगर ग्रेड डी के लिए काम करो तो लगभग 90 से 95 स्पीड बना के जाओ। हो सकता है डिक्टेशन तुम्हें ध्यान से ना सुनाई दे, है ना, तो वो चीजें हो सकती है। तुम लगभग 90 से 95 करके जाओ ग्रेड डी के लिए, और 110 से 105 से 110 करके जाओ ग्रेड सी के लिए, फॉर द सेफ जोन के लिए मैं बता रहा हूँ। इतनी बात क्लियर। अब बात आती है क्या हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि शीट तो चेक नहीं होती है। देखो बात ये ना कि जब वो अभी मैंने था ना 800 वर्ड्स वो पर 10 मिनट में बोलेंगे, तो तुम खुद सोचो ना, वो इंग्लिश हिंदी में लिख नहीं पाओगे, इतनी तेज इतनी शटाशट वो बोलेंगे ना कि तुम्हें समझ नहीं आएंगी वो चीज़ें। तो उसलिए तुम्हें शॉर्ट हैंड सीखना जरूरी है, क्योंकि वो स्पीड में तुम्हें लिखना होता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होगी कि तुम अपनी लैंग्वेज में क्यों नहीं लिख सकते, क्यों तुम्हें शॉर्ट हैंड की जरूरत पड़ती है, कि इतनी तेज बोलते हैं। जब शॉर्ट हैंड तुम लिख लोगे फिर थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, फिर तुम्हारा टाइपिंग का थोड़ा सा ट्रायल हो जाएगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। अब टाइपिंग की ध्यान से स्पीड समझना, वहां मैंने बताया ना डी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट, सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड चाहिए। अभी टाइपिंग स्पीड्स की बात करते हैं। टाइपिंग जो तुमने अपनी ये शीट पे लिख लिया ना, ये शीट पे जो तुम लिख लेते हो, तो क्या करो जब तुम्हारा स्किल टेस्ट शुरू होने वाला ना, तो अब ये ध्यान से थोड़ा समझना टाइपिंग का। तो देखो ग्रेड डी के लिए ना, अगर इंग्लिश टाइपिस्ट हो तुम, इंग्लिश स्टेनोग्राफर, तुम्हें 50 वर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, और हिंदी के लिए 65, सॉरी गलत बोल दिया, ग्रेड डी के लिए इंग्लिश के लिए 50 वर्ड्स यानी 50 मिनट मिलते हैं पूरा मैटर, यानी वो 800 वर्ड टाइप करने के लिए। और अगर हिंदी में हो तो तुम्हें वो 800 वर्ड टाइप करने के लिए 65 मिनट मिलेंगे। वहीं अगर तुम स्पेशल स्क्राइब वाले हो तो तुम्हें यही इंग्लिश के लिए 70 और हिंदी के लिए 90 मिनट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रेड सी की बात को ध्यान से बात सुनना, रिवाइंड करके सुन लेना, लिख लेना कहीं पर। ग्रेड सी की बात करूँ इंग्लिश स्टेनोग्राफर तुम्हें 40 मिनट्स मिलेंगे और हिंदी के लिए 55 मिनट्स मिलेंगे। वही अगर तुम स्क्राइब वाले हो तो इंग्लिश के लिए तुम्हें 55 मिनट्स मिलेंगे और हिंदी के लिए 75 मिनट्स मिलेंगे। देख रहे हो कितना कम सी वालों को समय मिल रहा है ना। तो अगर मैं इस हिसाब से जितनी तुम्हें टाइमिंग मिली हिसाब से मैं देखूँ ना, तो डी के लिए लगभग तुम्हारी जो इंग्लिश टाइपिंग होनी 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, तब तुम सेफ जोन में। अभी जैसे तुम्हारे इंग्लिश टाइपिंग के लिए ना तुम्हें जो 50 मिनट्स मिल रहे हैं ना, ग्रेड डी की बात करो, तो जो 50 मिनट मिले हैं तो शुरू ही मत हो जाएगा तुरंत। तुमने जो मैटर लिखा ना शॉर्ट हैंड में, एक बार उसको देख लिया करो कि कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं। जैसे हम जल्दी जल्दी लिख देते ना, अब तुम्हें पता एक लाइन खींचे तो पूरा सेंटेंस लगभग हो जाता है ना, तो तुमने कुछ चीजें छोड़ दी होंगी, तो एक बार उसको पढ़ लिया करो, कहीं इंग्लिश में तुम्हारा कोई वर्ड या कोई वर्ब या कोई कंजक्शन छूट नहीं, एक बार उसको फ्रेश लिख लिया करो, पेंसिल से थोड़ा सा एरर सही कर लिया करो पहले अपना, मतलब तुम्हारा जो फॉर्मेट तुमने मेंटेन किया ना उसको एकदम सही कर लो, ताकि जब टाइप करने जाओ तो तुम्हारे फिर दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कोई ये ना हो कि यार गलत तो लाइन नहीं लिखी है ना। फिर वो अब तुम टाइपिंग करना शुरू कर दो, टाइप कर दो। अब देखो जैसे कि तुम्हें मैंने बताया ना कि ग्रेड डी के लिए इंग्लिश में 50 मिनट मिलते हैं, और तुम ये जो 800 वर्ड्स है ना जल्दी टाइप कर लोगे, अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी खासी है, फिर तुम्हारे पास 10-5 मिनट बढ़ जाएगी, तो तुम्हें वहां निकलने को तो मिलेगा नहीं। तो उसमें तुम एक बार फिर से अपना देखो टाइपिंग चेक कर लो कि तुमने सही किया कि नहीं चेक किया। ये बेस्ट तरीका है जिससे तुम्हारे अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हो और वहां पे एरर के चांसेस कम हो जाए। अब एरर की बात है, थोड़ी सी एरर भी अलाउड होती है कि थोड़ा बहुत गलतियां कर सकते हो, तो 10% का एरर अलाउड है तुम्हारे डी के लिए। तो यानी 10% के लगभग यही 80 वर्ड्स के लगभग मान चलो, लेकिन इनका थोड़ा सा अलग होता है, कहोगे मैं बना दूंगा। तो ये पूरा था स्किल टेस्ट का। फिर स्किल टेस्ट हो जाएगा, उसके कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, तुम्हारा पोस्ट प्रेफरेंस आ जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस में तुम्हारे डिपार्टमेंट्स मांगेगा, फिर डिपार्टमेंट्स में जाओगे, डिपार्टमेंट डीवी होगी, फिर तुम्हारी लाइफ सेटल है ना, जॉब लग जाएगी। तो और बताना यार, देखो स्टेनोग्राफर, सुप्रीम कोर्ट स्टेनोग्राफर की वीडियो डाल दी। मैं बार बार अपनी वीडियोस में सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता हूँ, लेकिन यार थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगेगा मुझे, और वीडियो को लाइक करना और इस पर कमेंट करना, ठीक है। और एसएससी स्टेनोग्राफर, तो सॉरी सुप्रीम कोर्ट स्टेनोग्राफर कंप्लीट डिटेल मैंने वीडियो बना के डाल दी है, चैनल पे जाके देख लेना। अब जो वीडियो बताओगे बना दूंगा। चलो सभी को राधे राधे।